नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त चाइना है। वहीं रशिया और उत्तर कोरिया की तरफ से भी जापान को एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, उत्तर कोरिया और रशिया से ज्यादा खतरा इस वक्त जापान के लिए चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है और जापान को भी करारा जवाब देना आता है। जहां दोस्तों चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका तक भी परेशान है। अब दोस्तों, जापान की सुरक्षा के लिए अगर कोई बात आ जाए तो ऐसे में जापान भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। जापान ने अब दोस्तों चीन के इस खतरे से निपटने के लिए एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल तैयार करनी शुरू कर दी और इस मिसाइल को तैयार कर रही है जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज। और ये दोस्तों जापान की आइलैंड डिफेंस एंटी शिप मिसाइल होगी। इसकी लागत करीबन $257 मिलियन कही जा रही है। इस मिसाइल में टर्बोफैन इंजन लगा होगा जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की होगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस मिसाइल में मॉड्यूलर वॉरहेड लगा होगा जिसे लैंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रिकॉग्निजेंस जैसे मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये मिसाइल अलग अलग स्टेजेस में गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। और दोस्तों, ये जो मिसाइल है वो अपने क्रूज फेज के दौरान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल फेज के दौरान ये इंफ्रारेड यानी कि आईआर या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत रखेगी। ये मिसाइल दोस्तों दुश्मन के एयर डिफेंस और रेडियो जैमिंग से भी बचने में सक्षम होगी। और यही नहीं दोस्तों, इस मिसाइल की सटीकता अपने लक्ष्य को साधने के लिए सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों, जापान के आइलैंड डिफेंस एंटीशिप मिसाइल की लंबाई 6 से 10 मीटर की होगी। ये मिसाइल हाई सबसोनिक मैक 0.8 की गति से उड़ान भरेगी। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि एक हमले के लिए ये कई प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है जिससे कि इसकी सटीकता में और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको बता दें कि इसकी एक तो ही मिसाइल में दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा भी है, जिसके बाद दुश्मन के रडार और उनके अन्य सेंसरों को खत्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिसाइल को दागा जा सकता है और फिर इसके बाद बारूद वाली मिसाइल को दागकर दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म किया जा सकता है। यानी कि कई चरणों में ये मिसाइलें काम करेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते हुए मिसाइल खतरों को देखते हुए जापान अब लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के पास 1900 जमीन से लॉन्च की जाने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा चाइना के पास 300 इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइलें भी हैं जो कि जापान तक मार कर सकती हैं। और उत्तर कोरिया तो मिसाइलों के भंडार के लिए माहिर है। उसके पास तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सीधा जापान पे हमला कर सकती हैं। और चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो अब उसकी जंगी युद्धपोतों पर भी लग चुकी हैं। चीन के टाइप 055 क्रूजर पर YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल को लगाया गया है। जापान और चीन की दुश्मनी दोस्तों सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर है और इस द्वीप पर वर्तमान में जापान का कब्जा है और चाइना इसे हड़पना चाहता है। तो चीजें बिल्कुल साफ है, जापान अपनी आत्मरक्षा को अब अपने भरोसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। मालूम तो है उसको कि अमेरिका का एक बड़ा सपोर्ट है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बातें बिल्कुल साफ हो जाती है कि अपनी तैयारियां खुद से पूरी करनी पड़ेगी। और चीन के हाइपरसोनिक और उनकी ICBM मिसाइलों को खत्म करने के लिए जापान खतरनाक तकनीक से लैस लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें तैयार कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।